तो देखो, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित आव्यूह विकर्णी आव्यूह है। ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है और यहाँ इस संजय गांधी कॉलेज में तो 14 नंबर का आता है। अब आपके बता सबसे बड़ा क्वेश्चन 10 नंबर का है ना। तो सिद्ध कीजिए इसी चैप्टर का है सर ये वाला। ये है 5वीं यूनिट का, पर वो पापा आप फोर्स करते हैं कि उसको पहले बता दीजिए, तो बता रहे हैं, समझ में भी आ जाएगा, इनसे संबंधित नहीं है। फिर हम पीछे में लौट आएंगे, जहाँ जहाँ पढ़ा रहे थे परिभाषा उसी से शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन करवाए देते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर 1 - 1 ये क्वेश्चन 2 दिन में पूरा होगा, आज और कल मिला के। हाँ, 3 2 - 1 समझाना भी है, नहीं तो लगा देंगे 40 मिनट में, परंतु समझ में नहीं आएगा। तो 2 1 - 1 विकर्णी आव्यूह है। विकर्णी आव्यूह है, ठीक है। तो वे सबसे पहले क्या निकालेंगे, आइगन मान, जो निकाले थे उसमें सेकंड सेमेस्टर में। तो इसका अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगा, तो आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण है क्या, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, जो यहाँ पे दिया है, 1 - 1 4 3 2 -1 2 1 -1, ये आव्यूह है। माइनस लैम्डा लिखो, इकाई आव्यूह लिखो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे। और फिर यहाँ डिटर्मिनेंट सारणिक का चिन्ह बना दो, ये आव्यूह है दोनों ये, लेकिन सारणिक इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, लैम्डा का गुणा 1 के साथ, तो यहाँ लैम्डा 0 0 0, यहाँ लैम्डा 0 0 0, ये लैम्डा। फिर संगत अवयवों को घटाएंगे, तो 1 - लैम्डा -1 - 0, तो ये -1 रहेगा, 4 - 0 तो 4 रहेगा, 3 - 0 तो 0 रहेगा, और 2 - यहाँ लैम्डा होगा, विकर्ण के अवयव में लैम्डा घट जाएगा, है ना। -1 - 0 तो -1 रहेगा, 2 - 0 तो 2 ही रहेगा, 1 - 0 तो 1 रहेगा, फिर -1 - लैम्डा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, तो 1 - लैम्डा, फिर -1, ये 4 3 2 - लैम्डा -1 2 1 -1 लैम्डा, ये इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 1 - लैम्डा, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो क्या होगा, 2 - लैम्डा -1 1 -1 लैम्डा, बीच में -1, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 3 -1 2 -1 लैम्डा, 4, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो क्या होगा, 3 2 - लैम्डा 2 और ये 1, ये हुआ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 - लैम्डा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, तो 2 - लैम्डा, ये -1 - लैम्डा। समझ में आ गई ये बात कि नहीं आई,
ये लिखते थे, इसको छोड़ते थे, इसको छोड़ते, ये लिखते थे, फिर बीच में माइनस भी लगाते थे। अब माइनस एक है भी, माइनस माइनस हाँ, तो इसका गुणा इसके साथ, बीच में माइनस लगाएंगे। अब माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, माइनस बीच में लगाते हैं ना, है। और एक का गुणा माइनस एक के साथ तो क्या होगा, माइनस लगाएंगे, और एक का गुणा माइनस एक के साथ तो माइनस एक, ऐसे। और ये माइनस माइनस प्लस, 3 गुणे -1 माइनस लैम्डा, और ये +2, ये होगा 4 3 -2 और 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब देखो 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, -1 माइनस लैम्डा और +1। -3 लैम्डा +2। देखो इन दोनों से माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, या कि ऐसे कर देते हैं। देखो 2 का गुणा -1 के साथ तो -2 है ना। अब 2 का गुणा माइनस लैम्डा के साथ तो -2 लैम्डा, माइनस लैम्डा का -1 के साथ तो प्लस लैम्डा, माइनस लैम्डा का माइनस लैम्डा के साथ तो लैम्डा स्क्वायर, ये +1, ऐसे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, -3 और +2 तो -1 और -3 लैम्डा +4, 3 -4 तो -1 और +2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो होगा 1 माइनस लैम्डा। अब क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर, -2 लैम्डा और लैम्डा तो माइनस लैम्डा, -2 और +1 तो -1। अब इसको 1 का गुणा अंदर कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा, -1 -3 लैम्डा। अब 4 का गुणा -1 के साथ तो -4, 4 का गुणा 2 लैम्डा के साथ तो 8 लैम्डा इज इक्वल टू 0। कोई फ़ोन लगाएगा तो कट जाएगा, तो इसलिए थोड़ा एयरप्लेन मोड में लगा देते हैं। लिख लिए थे ना। अब इसका मल्टीप्लाई करो, ऊपर की लाइन मिटाएं। जी जी। अब देखो ये 1 का गुणा करेंगे सब के साथ, ये सब यही आ जाएगा, फिर माइनस लैम्डा का गुणा इन तीनों के साथ करेंगे। तो पहले 1 का गुणा करते हैं, तो क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस लैम्डा -1, माइनस लैम्डा का गुणा लैम्डा स्क्वायर के साथ तो माइनस लैम्डा क्यूब, माइनस लैम्डा का माइनस लैम्डा के साथ तो प्लस लैम्डा स्क्वायर, माइनस लैम्डा का -1 के साथ तो प्लस लैम्डा, -1 -3 लैम्डा, -4 +8 लैम्डा इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब क्या लिखेंगे, माइनस लैम्डा क्यूब। अब लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर कितने, लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा और माइनस लैम्डा कट भी गया, देखो यहाँ से, ठीक है। एक, अब यहाँ पे देखो लैम्डा और क्या है, -3 लैम्डा, नहीं 8 लैम्डा से 3 लैम्डा निकल गया, देखो ये देखो 8 लैम्डा से 3 लैम्डा निकल गया, तो क्या बचा है 5 लैम्डा। अचर पद क्या क्या है देखो, -1 तो -2 और -4 तो -6 = 0। अब देखो पहले पद में यदि माइनस चिन्ह है तो उसको हटाने के लिए हम पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर देते हैं, तो माइनस का गुणा कर तो चिन्ह सबका बदल जाएगा। लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +6 = 0, ठीक है ना। अब देखो ये अभिलाक्षणिक समीकरण है, अब इसको सॉल्व करना होगा, तो इसका नाम समीकरण 1 रख लेते हैं, समीकरण 1। अब यहाँ देखो लैम्डा क्यूब का गुणांक 1 है और अचर पद क्या है 6 है, तो 1 और 6 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 6 का गुणा करने से 6। अब 6 आया, 6 किस किस संख्या से कट सकता है, 6 किससे किससे कट सकता है, 1 से -1 से, 2 से -2 से, ठीक है। 6 के सभी गुणनखंड, 6 के सभी गुणनखंड क्या है, 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, 6 - 6, इतनी संख्याओं से ये 6 कट सकता है, ये सभी गुणनखंड कहलाएंगे। इनमें से कौन सा गुणनखंड ऐसा है जिसको लैम्डा के स्थान पर रख देंगे तो ये शून्य हो जाएगा, 1। इनमें से कोई ना बस होगा, कोई ना कोई, कम से कम 1 ठुमान, अधिक से अधिक 1 से अधिक भी हो सकते हैं, पर कम से कम 1 ठुमान तो होबे होब करेगा, ठीक है। तो 1 रखते हैं, देखो तो 1 का क्यूब करोगे तो क्या रहेगा कि नहीं रहेगा, 1 का क्यूब, यहाँ प्लस ना है, हाँ 1 का क्यूब 1 और 6, तो 6 1 7 हो गया। अब यहाँ पे लैम्डा के स्थान पे 1 रखेंगे, यहाँ भी लैम्डा के स्थान पे रखेंगे तो -2 आएगा, यहाँ -5, तो -2 और -5 तो -7, और 6 1 7, तो 7 - 7 तो शून्य नहीं हो जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो लैम्डा बराबर 1 यदि समीकरण 1 में रख देंगे तो 0 = 0 आ जाएगा, इसका मतलब लैम्डा बराबर 1 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो लैम्डा बराबर 1 इस समीकरण का एक मूल है, ठीक है। तब लैम्डा -1 इसका गुणनखंड होगा, लैम्डा -1 इसका गुणनखंड होगा, तो क्या लिखोगे, लैम्डा बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर 5 × 1 + 6 = 0, तो 1 - 2 - 5 + 6 = 0, 6 1 7, 7 - 7 = 0, 7 - 7 तो 0 = 0 हो गया, देखो। अतः लैम्डा बराबर 1, लैम्डा बराबर 1 समीकरण 1 का एक हल है। तब लैम्डा -1 बहुपद लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +6 = 6 का गुणनखंड होगा, का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। तो दूसरे गुणनखंड के लिए क्या करें, जैसे आपके पास पता है कि 5 में किसका गुणा कर दें कि 50 आ जाए, बताओ, या 10 में किसका गुणा कर दें कि 50 आ जाए, बताओ, 10 में किसका गुणा कर दें कि 50, 5 पाए कहाँ से, नहीं तो 5, हाँ 10, हाँ तो 50 तो होता है, पर उसको 5 पाओगे कहाँ से, जब 50 में 10 का भाग दोगे तब आएगा, 10 × 50 50 है ना, 5, ठीक है। तो 10 में किसका गुणा करेंगे 50 आए, तो 50 में 10 का भाग देना पड़े, तो हमको लैम्डा -1 में किसका गुणा करें कि ये आए,
तो इसमें लैम्डा माइनस 1 का भाग देना पड़ेगा, तब पता चल पाए किसका गुणा करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा का एक गुणनखंड होगा, तो तब दूसरे गुणनखंड के लिए दूसरे गुणनखंड के लिए लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 में लैम्डा माइनस 1 का भाग देना होगा। ठीक है, तो भाग देते हैं। लिख चुके हो इसे। अब देखो लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 में भाग किसका देते हैं, लैम्डा माइनस 1 का। अब देखो लैम्डा में किसका गुणा कर दें कि लैम्डा क्यूब हो जाए, लैम्डा स्क्वायर। हाँ लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर का गुणा लैम्डा के साथ तो लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर का माइनस 1 के साथ तो माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब घटाएंगे तो ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, माइनस है तो प्लस, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर तो माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा और प्लस 6। अब देखो लैम्डा में किसका गुणा कर दें कि माइनस लैम्डा स्क्वायर आ जाए, लैम्डा में किसका गुणा कर दें कि माइनस लैम्डा स्क्वायर आ जाए, तो माइनस लैम्डा का, इसका माइनस लैम्डा का, तो माइनस लैम्डा का गुणा लैम्डा के साथ तो माइनस लैम्डा स्क्वायर, माइनस लैम्डा का माइनस 1 के साथ तो प्लस लैम्डा। अब घटाओगे तो चिन्ह बदलेगा ना, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो ये इससे कट जाएगा। अब माइनस 6 लैम्डा बचा और प्लस लैम्डा, आप कितनी बार भाग जाएगा, माइनस 6 बार। तो माइनस लैम्डा में माइनस 6 का गुणा करेंगे तो माइनस 6 लैम्डा आएगा, माइनस 6 लैम्डा और माइनस 6 का माइनस 1 के साथ तो प्लस 6, ये माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस, और ये इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट गया, शेषफल शून्य तो गया, पूरा भाग चला गया। तो आप पढ़े हो भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। इसको क्या बोलेंगे, भाज्य, ये भाज्य है, ये क्या है भागफल, भागफल, ये क्या है शेषफल, शेषफल, इसको क्या बोलते हैं भाजक। ऊपर के एक लाइन मिटा रहे हैं ना, तो क्या जानते हैं हम, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक धन शेषफल। ठीक है, तो भाज्य क्या है, ये लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6, भागफल कितना है लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6, भाजक तो लैम्डा माइनस 1, शेषफल तो 0। तो लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6, ये लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6, ये आ गया। अब इसका गुणनखंड करते हैं, देखो द्वितीय घात का बहुपद आ गया, जो 9वीं 10वीं दोनों में पढ़े हो, सारे क्लास में होता है द्वितीय घात के बहुपद का गुणनखंड। तो इसका -6 के गुणनखंड क्या होंगे, -3 और +2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा -1। अब देखो लैम्डा स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ 1 है, अचर पद 6 है,
तो 1 और 6 का गुणा -6 का तो -6 आएगा। -6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? 3 गुणे -2, -6 का और क्या हो सकता है? -3 गुणे 2, -6 का और क्या हो सकता है? 6 गुणे -1, -6 का और क्या हो सकता है? -6 गुणे 1। लेकिन 3 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1। -3 और 2 को जोड़ेंगे तो -1, 6 और -1 को जोड़ेंगे तो +5, -6 + 1 को जोड़ेंगे तो -5। यहाँ बीच में है क्या? -1, तो ये वाला गुणनखंड लेंगे। -3 + 2 तब -1 आ रहा है ना, यहाँ -1 लैम्डा है। तो -6 के गुणनखंड बहुत सारे होते हैं, पर लेना किसको है? जिसको जोड़ने से मध्य पद आता हो। तो जोड़ने से मध्य पद -1 है, तो -1 तो इसी में आएगा जब हम -λ के स्थान पे लिख दें -3 लैम्डा + 2 लैम्डा, -3 लैम्डा + 2 लैम्डा। तो लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा + 2 लैम्डा -6, तो ये होगा लैम्डा -1। इससे कुछ कॉमन, इससे कुछ कॉमन, तो लैम्डा -3, 2 कॉमन, तो लैम्डा -3। तो लैम्डा -1, लैम्डा -3 और लैम्डा +2, ये आ गया इसका गुणनखंड। तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था? λ³ -2 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा + 6 = 0 था। तो इसके स्थान पे अब ये लिख सकते हैं लैम्डा -1, लैम्डा -3 लैम्डा + 2 = 0। तब ये क्या हो जाएगा? लैम्डा -1 = 0, लैम्डा -3 = 0, लैम्डा + 2 = 0। तो लैम्डा = 1, लैम्डा = 3, लैम्डा = -2। तो लैम्डा = 1, लैम्डा = -2, लैम्डा = 3। ये अभिलाक्षणिक मान या आइगन मान है आव्यूह ए के। अतः आव्यूह ए के आइगन मान व अभिलाक्षणिक मान। अतः आव्यूह ए के अभिलाक्षणिक मान या आइगन मान लैम्डा बराबर 1, लैम्डा बराबर -2, लैम्डा बराबर 3। ठीक है। विकर्णीय आव्यूह दिखाने तरीका जानते हो? थोड़ा समरी बताते हैं कि लैम्डा बराबर 1 के संगत हम आइगन सदिश निकालेंगे, उसको S1 कहेंगे। फिर लैम्डा बराबर -2 के संगत आइगन सदिश निकालेंगे, उसको S2 कहेंगे। फिर लैम्डा बराबर 3 के संगत आइगन सदिश निकालेंगे, उसको S3 कहेंगे। अब ये आइगन सदिश जब आ जाएगा तो आइगन सदिश से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका नाम P रख देंगे। क्या रख देंगे? P। फिर P इनवर्स निकालेंगे, तो P इनवर्स निकालने के लिए इसको पहले P का सारणिक मान निकालेंगे। P का सारणिक मान 0 के बराबर नहीं रहेगा तो कहेंगे P क्या है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसलिए P इनवर्स का अस्तित्व होगा, P इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब P इनवर्स निकालने के लिए वो ब्राह्मी क्लास में पहुंच जाएंगे। 1 डिटरमिनेंट P इंटू एडजॉइंट P। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट P। तो आपको P इनवर्स मिलेगा। जब P इनवर्स मिल जाएगा तो लास्ट में क्या करेंगे? P इनवर्स और A और P का गुणा करेंगे। तो विकर्ण के अवयव क्या आने चाहिए? आइगन मान आने चाहिए। विकर्ण के अवयव आइगन मान आने चाहिए। तो विकर्ण एक आव्यूह प्राप्त होगा जिसके विकर्ण के अवयव होंगे 1, -2 और 3। ठीक है। और यहाँ बाकी अवयव सब शून्य रहेंगे, बाकी अवयव सब शून्य रहेंगे। और जब ऐसा स्थिति आ जाएगी कि P इनवर्स AP का मान ये आ गए तो यहाँ लिख देंगे डायगोनल, डायगोनल, और ये मीडियम ब्रैकेट में लिख देंगे 1, -2 और 3 ऐसे। तब कहेंगे कि ये आव्यूह A विकर्णीय आव्यूह है। तो पहले हमको क्या करना होगा? लैम्डा बराबर 1, लैम्डा बराबर -2, लैम्डा बराबर 3 के संगत आइगन सदिश निकालना होगा। S1, S2, S3 आइगन सदिश से जो आव्यूह बनेगा उसका नाम P रख लेंगे। फिर क्या निकालेंगे? उसको सारणिक मान का सॉल्व करेंगे।
सारणिक p का मान निकालेंगे। सारणिक p का मान जब शून्य के बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे कि आव्यूह p क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसलिए p इनवर्स का अस्तित्व होगा। फिर p इनवर्स का फार्मूला ये पढ़े थे ब्राह्मी क्लास में, 1 डिटरमिनेंट p इंटू एडजॉइंट p। एडजॉइंट p निकालने के लिए, सहखंडज p निकालने के लिए हर एक अवयव का सहखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। सहखंड निकालने के बाद आपको p इनवर्स मिल जाएगा। फिर p इनवर्स का गुणा a के साथ कर देंगे, अभी जो दिया गया है। फिर जो आव्यूह गुणा करने से आएगा उसका गुणा p के साथ कर देंगे। तो आंसर क्या आना चाहिए, विकर्ण के अवयव आने चाहिए आइगन मान। विकर्ण के अवयव क्या आने चाहिए, आइगन मान, और बाकी सभी अवयव शून्य आने चाहिए। तब कहेंगे कि आव्यूह ए क्या है, विकर्णीय आव्यूह। आव्यूह ए क्या है, विकर्णीय आव्यूह। ठीक है। तो आइगन मान इसीलिए निकाले हैं कि आइगन मान के संगत अब आइगन सदिश निकालना है। आइगन सदिश क्यों निकालना है, ताकि आव्यूह p प्राप्त हो सके। आव्यूह p क्यों निकालना है, क्योंकि जब p इनवर्स AP बराबर ये आएगा विकर्ण के अवयव 1 - 2 3 बाकी सब अवयव शून्य, तभी हम कहेंगे कि आव्यूह ए क्या है, विकर्णीय आव्यूह। ठीक है। तब हमारा काम क्या है, लैम्डा बराबर 1 के संगत आइगन सदिश, लैम्डा बराबर -2 के संगत आइगन सदिश, और लैम्डा बराबर 3 के संगत आइगन सदिश निकालना, ताकि हम मैट्रिक्स P का निर्माण कर सकें। ठीक है। तो लैम्डा बराबर 1 के संगत, लैम्डा बराबर 1 के संगत मान लेते हैं, माना लैम्डा बराबर 1 के संगत आइगन सदिश x1 है। माना लैम्डा बराबर 1 के संगत आइगन सदिश क्या है, x1 है। तब a माइनस लैम्डा i x1 बराबर 0। तो a माइनस लैम्डा के स्थान पे क्या लिख देंगे, 1 है, i x1 = 0। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, आव्यूह ए हम मिटा दिए थे, फिर से लिखते हैं। एक माइनस 1 4, 3 2 माइनस 1, 2 1 माइनस 1, माइनस लैम्डा का मान क्या है, 1 ना, तो 1 रख दिए। अब क्या होगा, इकाई आवे लिखो, 1 0 0 0 1 0। और ये परिणामी आव्यूह हो जाएगा। और यहाँ के x1 के स्थान पे लिख देंगे स्तंभ आव्यूह, x1 x2 x3। ठीक है। विकर्ण के अवयवों से एक एक घटाएंगे। अब देखो 1 माइनस 1 हो जाएगा, अब -1 -0 तो सबसे 0 रहेंगे। विकर्ण वाले अवयवों से ये घट जाएंगे, है ना। 1 माइनस 1 2 माइनस 1, यहाँ -1 -1। ठीक है। और बाकी तो वही रहेंगे घटाने के बाद। तो क्या होगा, 1 माइनस 1, फिर -1 -0, 4 -0, 3 -0, 2 -1, -1 -0, 2 -0, 1 -0,
-1 -1, ये आ गया। ये क्या होगा, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब देखो क्या आएगा यहाँ पे, 0 -1 4, 3 1 -1, 2 1 -2, x1 x2 x3 0 0 0। ठीक है। अब क्या करो, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ, फिर तीसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ। तो क्या होगा, 0 x1 -x2 4 x3, 3 x1 + x2 -x3, 2 x1 1 x2 -2 x3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। जिसका गुणांक अवयव, जिसका इसका नाम क्या हो गया, 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4। गुणांक का अवयव क्या होगा, गुणांक का अवयव ए बराबर क्या है, 0 -1 4, 3 1 -1, 2 1 -2। अब हम इसकी जात निकालते हैं। तो जात निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सारणिक मान का सॉल्व करते हैं। तो 0 गुणे इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 1 -1 1 -2 -1, इसको छोड़ दो, इसको, तो ये क्या होगा, 3 -1 2 -2, 4, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 3 1 2 1, ये आ गया। तो इसका मान तो 0 हो जाएगा यहाँ, +1 3 2 गुणे -1 3 गुणे 1, अब देखो 3 दूना 6, ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस ना, चार, 3 1 कम 3, ठीक है। अब देखो ये -6 और +2 -4, ये क्या है, ये तो सब प्लस है उसना है, तो -6 + 2 तो -4 होगा कि नहीं, ये 4 आ गया, तो ये क्या हो गया 0। तो सारणी के का मान 0 है, इसका मतलब इसकी जात 3 नहीं होगी, गुणांक का भी होगी, जात 3 नहीं होगी। अतः गुणांक अवयव की जात 3, जात रो ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 3।
जाति 3 नहीं होगी। तो लिख लिया इतना। अब एक ही कोटि माइनस जाति, कोटि क्या होगा? तो यहाँ पे देखो जाति 3 जब नहीं होगी तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ पर विचार कर रहे हैं। देखो 2 पंक्ति 2 स्तंभ लेकर चलते हैं। A1 2 पंक्ति 2 स्तंभ, -1 4, 1 -1। अब A1 मैट्रिक्स लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट, इसको सॉल्व करते हैं। तो -1 गुणे -1, 1 गुणे 4, -1 गुणे -1 तो 1, ये क्या होगा 4। A1 का सारणिक मान -3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आव्यूह एक ही जात 2 है। अतः आव्यूह एक ही जात 2। आव्यूह अतः गुणांक आव्यूह एक ही जात क्या है 2 है। इसलिए कोटि माइनस जाति, कोटि आव्यूह 3 कोटि का है। कौन किस कोटि का है? 3 पंक्ति 3 स्तंभ का है ना। कोटि माइनस जाति, कोटि क्या है 3 का, जाति 3, जाति क्या आ गई 2 बराबर 1। रैखिकता स्वतंत्र हल होगा। स्वतंत्र हल होगा। उनमें से किसी 2 समीकरण को सॉल्व करके हल किया जा सकता है, निकाला जा सकता है हल को। देखो 2 3 हल कर दो, चाहे 3 4 हल कर दो, चाहे 2 और 4 को हल कर दो। ठीक है। तो हल अभी और है सर। हाँ, समीकरण 2 3 व 4 में से किन्हीं 2 समीकरणों को वज्र गुणनविधि से हल करने पर प्राप्त होगा। 2 समीकरणों को वज्र गुणनविधि से हल करने पर प्राप्त होगा। तो कैसे हल प्राप्त करोगे? देखो यहाँ पे 2 समीकरण ले लेते हैं। तो S1 बटे S2 बटे X3 बटे, देखो S1 की वैल्यू जब निकालना है तो S1 वाले को छोड़ देते हैं ना इन 2 समीकरण। तो क्या लिखेंगे -1 1 -1 1 और 4 -1। S2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो S2 को छोड़ देंगे। देखो S2 को छोड़ देंगे तो 4 -1 और 0 3। X3 जब निकालेंगे तो S3 को छोड़ देंगे तो क्या होगा 0 3 -1 1 -1 और 1। ऊपर के लिए चुके हो। हाँ पूरा लिए। तो इसको क्या लिखेंगे x1 अपान, अब -1 का गुणा -1 के साथ तो क्या आएगा 1 -4 S2 इज इक्वल टू क्या होगा x2 अपान 4 3 12 -1 गुणे 0।
x3 की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा? 0 गुणे ये क्या लिखे हैं? 3 होगा सर। S3 की वैल्यू के लिए 1 है ना, 1 है ये। तो ये लिखोगे 0 का गुणा 1 के साथ 0 है ना, बीच में माइनस 3 1 कम 3 -3। काहे इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये 0 हो गया, बीच में माइनस लगाएंगे प्लस हो जाएगा। और 3 का गुणा तो +3 हो जाएगा ना। तो ये होगा x1 बटे क्या आएगा? -3, x2 बटे 12, x3 बटे माइनस +3 हो गया है ना। अब इसको काट देंगे सर। किस, हाँ 3 1 कम 3 3 चौक 12 3 1 कम 3 x1 अपान -1 x2 अपान 12। तो इसको काटने के बाद क्या आया ना, 3 चौक 12 4 S3 अपान 1। 3 का भाग सब में दे दिए, ठीक है। अतः x बराबर लैम्डा बराबर 1 के संगत आइगन सदिश लिख लेते ना। जी सर। कहाँ तक? पूरा हो गया। अतः लैम्डा बराबर 1 के संगत आइगन सदिश x1 बराबर क्या होगा? ये माने थे x1 x2 x3, x1 इज इक्वल टू x1 x2 x3। तो x1 की वैल्यू क्या है? -1 4 1। ये हुआ x1। इसी प्रकार क्या निकालेंगे? s2 निकालेंगे, s3 निकालेंगे, फिर p निकालेंगे। तो p कैसे होगा? ये x1 s2 s3, ठीक है, x1 s2 s3। फिर उसको क्या सारणिक मान निकालेंगे। ठीक है, लिख ले। जी। तो ये x1 हुआ। अब क्या करना है आपको? लैम्डा बराबर -2 के संगत निकालना होगा s2। फिर लैम्डा बराबर क्या बचता है? तीसरा 3। जी। 3 है ना बचता है, 5 है क्या है? लैम्डा की वैल्यू क्या क्या आई है? लैम्डा की 3 वैल्यू कौन कौन सी आई है? अभी जो आई है सर। अरे हाँ हाँ, सॉल्व किए तो थे लैम्डा के आइगन मान को। हाँ, एक आया था सर, 2 -2 3। हाँ, तो 1 के संगत s1 हो गया, s2 हो गया, s3 निकालोगे और तीनों को p मान लोगे, ठीक है। आप चेक करोगे p का सारणिक मान शून्य आता है कि नहीं। यदि शून्य सारणिक मान नहीं आता तो क्या व्युत्क्रमणीय अवयव हो, तो p इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो p इनवर्स बराबर क्या होता है? p इनवर्स बराबर होगा 1/, सारणिक p इंटू एडजॉइंट p। एडजॉइंट p निकालेंगे तो अब फिर p इनवर्स का गुणा a के साथ कर देंगे, फिर जो रिजल्ट है उसका गुणा p के साथ कर देंगे तो i आना चाहिए। i नहीं आना चाहिए, विकर्ण के अवयव आइगन सदिश आने चाहिए। 1 -2 3 आना चाहिए, अब बाकी सब अवयव शून्य रहने चाहिए। तब क्या कहलाएगा? वे विकर्णीय अवयव हो। तो यहाँ तक करे रहो, आगे कल बताएंगे। अभी तीनों आइगन सदिश निकालेंगे, फिर बहुत लंबा है। बस 12 पेज का सर। अभी 8 तो हो गए सर। विचित्र हल क्या होता है? सिंगुलर सलूशन कहलाता है, उसी को विचित्र हल कहते हैं, जब सारणिक का मान शून्य के बराबर आ जाता है। इस बार 2 क्वेश्चन आए थे विचित्र हल। अब वो भी 10 हाँ, व्यापक और विचित्र हल। हाँ, तो व्यापक और विचित्र है ही। वो कठिन था। हाँ, वो सब जानते हो। आप कहते हो 5-6 महीने के मैथ है, आप कहते हैं 1 महीने में पढ़ा दिए, तो 1 महीने में क्या पढ़ा दें? पेपर भी इस बार बहुत जल्दी हुआ था सर, 4 महीने में हो गया था। हाँ, तो 4 महीने पढ़े कहाँ हो? वही वो तो 4 महीने के लिए कोर्से रहता है, 4 महीने 5 महीने के लिए।